बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स, यानी कि स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं जो बॉडी में वो कैसे बनते हैं। वैसे तो हर एक हार्मोन की लोकेशन, सिंथेसिस की लोकेशन डिफरेंट है, यानी कि सेक्स हार्मोन्स हैं गोनेड्स वगैरह में बनते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह ये एड्रीनल ग्लैंड्स में बनते हैं। तो लोकेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मैकेनिज़्म हम जर्नल मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि कौन से प्रिकर्सर मालिक्यूल्स हैं जो स्टीरॉयड हार्मोन्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि पेप्टाइड हार्मोन्स और स्टीरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस में क्या डिफरेंस है। तो जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं उनको बनाने के लिए कोड्स मौजूद होते हैं हमारे जीन्स में, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होके फिर ट्रांसलेशन होती है, पॉलीपेप्टाइड बनती है फिर, और उसका कोड्स जो है वो डीएनए में मौजूद थे। तो इस तरह से एक सेंट्रल डॉगमा यानी जीन एक्सप्रेशन के थ्रू पेप्टाइड हार्मोन बन जाते हैं और स्टोर भी हो जाते हैं अंदर सेल्स के। लेकिन जो हार्मोन्स स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं वो इस तरह से नहीं बनते कि उनका डायरेक्टली हमारे जीन्स के अंदर उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्टली ऐसा कोड नहीं है कि जो स्टीरॉयड हार्मोन्स को बनाए, लेकिन इनडायरेक्टली कोड डीएनए के अंदर ही स्टोर है। एंजाइम बनते हैं जो इन हार्मोन्स को बनाने के लिए, जो एंजाइम्स हैं प्रोटीन के बने हुए एंजाइम हैं जो वो बनते सेंट्रल डॉगमा यानी जीन एक्सप्रेशन की वजह से ही हैं। अगर जीन एक्सप्रेशन ना हो तो ये हार्मोन नहीं बनेंगे और स्टीरॉयड हार्मोन्स भी नहीं बनेंगे। तो डायरेक्टली हमारे जीन्स में स्टीरॉयड हार्मोन बनाने की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनडायरेक्टली मौजूद है, क्योंकि एंजाइम बनाने की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। वो एंजाइम फिर इन स्टीरॉयड हार्मोन्स को बनाते हैं। इसके अलावा जो ये जो हार्मोन्स हैं स्टीरॉयड हार्मोन, ये लिपिड सोलेबल हार्मोन्स हैं, यानी लिपिड इन नेचर हैं ये, तो लिपिड में ही डिज़ोल्व होते हैं। तो ये भी हम जानते हैं कि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से बनी होती है। लाइक डिज़ोल्व लाइक का भी पता है। तो लिपिड के अंदर से ये जैसे ही बनते हैं हार्मोन सेक्रीट हो जाते हैं बाहर, ज़्यादा देर तक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में या किसी भी जगह पर स्टोर नहीं रहते, बनते के साथ ही रिलीज़ होना, बाहर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये लिपिड सोलेबल हैं। और फिर ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए या वैसे कहीं पे भी जाकर अपना मोड ऑफ एक्शन करते हैं। मोड ऑफ एक्शन करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पूरा एक मैकेनिज़्म है। ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं ब्लड में जो कि हार्मोन्स को लेके जाती हैं, जैसे कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन और कोर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, एक जगह से दूसरी जगह तक ये प्रोटीन्स लेके जाते हैं इन हार्मोन्स को। और दूसरा जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं वो भी डायरेक्टली भी जा सकते हैं, इनडायरेक्टली भी जा सकते हैं, जो कि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं लिपिड यानी स्टीरॉयड हार्मोन्स को। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर जो सिंथेसाइज करते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गेनेल है, रेड कलर में यहाँ पर जितनी भी हार्मोन्स एंजाइम्स के नाम जो लिखे हुए हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। और दूसरा जो ग्रीन कलर में जितने भी एंजाइम्स के नेम्स हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद होते हैं। तो ये रिएक्शंस जहाँ पर एंजाइम यूज़ हो रहे होंगे वहाँ पर याद रखना है कि कौन सा मैकेनिज़्म किस ऑर्गेनेल के अंदर होता है। बाकी जो डिटेल है इनके स्ट्रक्चर्स की वो आप हार्मोन्स की केमिस्ट्री के टॉपिक में याद रखेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है स्टीरॉयड हार्मोन्स को बनाने के लिए वो है कोलेस्ट्रॉल की फार्मेशन। तो कोलेस्ट्रॉल या तो सेल बनाता है खुद से एसिटाइल को एंजाइम ए से या एलडीएल से, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वगैरह को इंपोर्ट करके। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी अगर पहले से है सेल में, यानी कोलेस्ट्रॉल बन गया किसी भी तरीके से। कोलेस्ट्रॉल ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, कोलेस्ट्रॉल से ही आगे ये सारे हार्मोन्स बनेंगे। अब ये जर्नल एक मैकेनिज़्म है, मतलब पाथवे है ये,
कि कौन से हार्मोन से फिर दूसरा हार्मोन कैसे बनता है, कौन सा एंजाइम यहाँ पर रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले स्टेप में ये जो रेड कलर में हमें यहाँ पर हार्मोन की कन्वर्जन के लिए, हार्मोन बनाने के लिए जो एंजाइम नज़र आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल साइड चेन क्लीवेज एंजाइम, इसने ये साइड चेन को, इस साइड चेन को काट दिया है, रिमूव कर दिया, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये एंजाइम मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया में, रेड कलर से बनाया गया है, यहाँ पर भी इंडिकेट किया गया है। जो रेड कलर वाले हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स मौजूद हैं इस प्रोसेस के लिए। तो इस एंजाइम की जो प्रोडक्ट है वो है प्रेगनीनोलोन। प्रेगनीनोलोन यानी ये एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल बन गया प्रोजेस्टेरोन का। प्रोजेस्टेरोन इसके बाद बनेगा और 17 अल्फ़ा हाइड्रोक्सी प्रेगनीनोलोन भी इसी से ही बनेगा। मतलब कि अब एंजाइम चेंज होगा यहाँ पर। एंजाइम से इधर से अगर देखते हैं डायग्राम को इस डायरेक्शन में, तो प्रेगनीनोलोन से प्रोजेस्टेरोन जो बन रहा है उसके लिए हमें हार्मोन चाहिए होगा एक 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज, 3BHSD। ये एंजाइम हमें चाहिए होगा ताकि प्रेगनीनोलोन को प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट करवा सकें हम। फिर इसके अलावा अगर ज़रूरत है बनाने की टेस्टोस्टेरोन वगैरह, और तो फिर ये सारा पाथवे इस डायरेक्शन में चलेगा। पूरे पाथवे के जितने भी नाम हैं आप ये याद रखेंगे। यहाँ पर ग्रीन कलर में जो एंजाइम्स के नेम हैं, मतलब कि इस डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रहा है और इस डायरेक्शन में जो रिएक्शन है, इसके लिए ये एंजाइम है 17 बीटा HSD। और इस रिएक्शन के लिए, इन सब रिएक्शंस के लिए जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो 3 बीटा HSD है। तो ये याद रखना है आपने। इसके अलावा अगर बात करें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, तो वो भी फिर आगे प्रोजेस्टेरोन से ही डिराइव होते हैं। प्रोजेस्टेरोन से आगे चलते चलते ये सारे स्ट्रक्चर बनेंगे हार्मोन्स, जैसे कि एल्डोस्टेरोन बनेगा, कोर्टिकोस्टेरोन, कोर्टिसोल। तो इस तरह से बनते हैं हार्मोन्स जो कि स्टेरॉयड इन नेचर हैं। और इनका मोड ऑफ एक्शन की अब कुछ बात कर लेते हैं। वैसे तो एक अलग से टॉपिक है ये, यानी कि जब ये हार्मोन रिलीज़ हो जाते हैं सेल से, बाहर डिफ्यूज़ हो जाते हैं बनते के साथ ही, तो आगे जाके ये किसी सेल के अंदर दाखिल होते हैं। एक मोड ऑफ एक्शन इनका ये भी है कि ये अपने रिसेप्टर के साथ जाकर न्यूक्लियस में एंटर होंगे, वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करेंगे। फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं, उनमें एक कंट्रोल इन हार्मोन्स के पास भी होता है। अब इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन फास्ट या स्लो हो सकती है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक टॉपिक है अलग से। तो उसके बाद सेल्स में कुछ चेंजेस आती हैं, सेल्स में चेंजेस आती हैं प्रोडक्शन लेवल पर, प्रोटीन की प्रोडक्शन लेवल पर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड हार्मोन्स को, या प्रोटीन हार्मोन्स भी जिनको कहते हैं। एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल होते हैं जो, उनको